मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। ओम शांति। सतगुरु की नजरों से निहाल होने वाले एवर रेडी वारिसों को शनिवार 6 अप्रैल 2024 की गॉडली मॉर्निंग। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। स्वयं भगवान हमें मिल गए, हमें भगवान से प्राइज मिल गई। तो करें ज्ञान डांस भगवान के साथ। क्या प्राइज, कैसा डांस, समझेंगे आज विस्तार से। बाबा आकर हमारी खूबियों को कैसे निखार रहे हैं, ये अनुभव तो सभी कर रहे हैं ना। खूबियाँ भर रहे हैं, जो खूबियाँ हैं उनको और निखार रहे हैं। तो ये सब काम कैसे हो रहा है, आसपास हम सभी देख रहे हैं। समझदार, जंक प्रूफ और सदा प्रज्वलित कैसे रहें, डबल सिरताज कैसे बने, इस दुनिया की गदाई छोड़ सतयुगी राजाई कैसे प्राप्त करें, कौन सा श्रृंगार करें, जानने के लिए सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। 21 जन्म का राज्य भाग्य पाना, सतयुगी राज्य का मालिक बनना, ये है सबसे बड़ा इनाम, ये है प्राइज। किसको मिलेगा? जो श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत अनुसार सेवा करेंगे, अभी बाबा की मदद करेंगे, बाबा के काम में बाबा का हाथ बटाएंगे, उनका राइट हैंड बनेंगे, उनको मिलेगी ऐसी प्राइज। तो चेक करें, क्या हम ये इनाम पाने के हकदार हैं? प्रश्न है आज का, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? जी हाँ, सही सुना सभी ने, बाप की ज्ञान डांस। हम बच्चे ज्ञान डांस करते हैं, बाबा भी ज्ञान डांस करते हैं, तभी तो हम ताल से ताल मिलाते हैं ना। तो बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? माना बाबा की मुरली कब अच्छी चलती है? मुरली तो हमेशा ही अच्छी होती है। तो बाबा उत्तर में कहते, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। तो ज्ञान सुनने के शौकीन जो बच्चे हैं, जो योग युक्त रहते हैं, ऐसे बच्चों के सामने बाबा को मुरली चलाने में और मज़ा आता है। बाबा कहते हैं नंबरवार स्टूडेंट हैं,
परंतु यह वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। जैसे भक्ति में है ना भावना, तो भावना का भाड़ा मिलता है। बाबा कहते हैं कईयों को ज्ञान से मतलब नहीं है, लेकिन भावना है ईश्वर में, भगवान में, बाप के प्यार में, बाप से स्नेह है, श्रद्धा है, इसलिए भी वो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन ये वंडरफुल स्कूल है, यहाँ पे टीचर को भी मज़ा आता है अच्छे स्टूडेंट्स के सामने पढ़ाने में, लेसन देने में। जैसे कोई भी स्टेज पर परफॉर्म करता है, यदि ऑडियंस अच्छी होती है, स्पेक्टेटर्स अच्छे होते हैं, तालियां बजती हैं, तो परफॉर्मेंस और भी अच्छी होती है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि ज्ञान के शौकीन बच्चों को और जिनको योग का नशा है, ऐसे बच्चों के सामने बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। तो बाप के साथ हमें ज्ञान डांस करना है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए, योग युक्त होकर मुरली सुननी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला एक है, रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह है ना बाबा का टाइटल, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर, ये सब बाबा का टाइटल है। तो रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है, हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। सबका अपना अपना रोल है, अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी विशेषता है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। तो बाबा को क्या रोल मिला है? रूहानी नॉलेज देने का। तो बाबा कहते हैं सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। यह भी गाया जाता है, निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त। निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त, जिसमें आत्मा आकर देखो विराजमान होती है भ्रिकुटी तख्त पर। है बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से, है ना। सभी भिन्न हैं, देखो फीचर्स सबके अलग हैं, पार्ट, रोल, स्वभाव, संस्कार सबका भिन्न है। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। सुबह सुबह अमृत वेला जब बाबा को याद करते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज जो रहती है वो चार्ज हो जाती है, आत्मदीपक जग जाता है, आत्मा प्रज्वलित होती रहती है। वो आत्मा जो उझाई हुई है, बुझी हुई है, मूर्छित है, मुरझाई हुई है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में जंक लगी हुई है और सुबह इसलिए हमें बाबा को याद करना चाहिए ताकि आत्मदीपक सदा रोशन रहे। बाप सोनार का भी काम करते हैं। देखो बाबा चमकाते हैं, सोनार का काम करते हैं, गंदगी निकालते हैं, खाद निकालते हैं, हमें कंचन बनाते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज और फिर क्या है, कॉपर, आयरन एज। तो सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, यह बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ यह दुनिया में कोई को पता नहीं है। भगवान अवतरित होके
कहाँ लैंड होंगे, किस तख्त पर बैठेंगे, कहाँ विराजमान होंगे, ये किसी को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं, न ऐसा है न वैसा है, हम जानते नहीं वो कैसा है, नहीं समझ में आया तो कह दिए सब जगह है। तो हम नहीं जानते हैं, साधु सन्यासी कहते नेति नेति, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। भगवान को, खुद को यथार्थ नहीं जाना तो फिर बेसमझ है ना। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं, कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। एक एक पॉइंट को विस्तार से समझाना, अच्छी रीति समझाना, बार बार समझाना, यह है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस। तो जो ज्ञान समझाते हैं बाबा, उसी का अनुभव शांति में बैठकर करना, ये है योग। तो ये है साइलेंस। तो ज्ञान मुरली, ये क्या है, डांस, और योग है साइलेंस। ज्ञान की होती है डांस, योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है। डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तब अनुभव करते हैं ऐसी शांति का, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है, रानी का हार गले में। यह मिसाल है शांति के लिए। इधर उधर शांति ढूंढ रहे हैं, हार गले में पड़ा है, लेकिन खुद शांत स्वरूप है ये पता नहीं, जंगल में ढूंढ रहे हैं। तो बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो। बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता, बाप कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं। तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म ग्लानि होती है तब परमात्मा अवतरित होते हैं, है ना। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। कहते हैं ना, आत्मा निर्लेप है। तो बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। पहले संकल्प में आता है, फिर कर्म में आता है। तो आत्मा पहले पतित बनी, फिर शरीर पतित बनता है। सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। सोना जिस क्वालिटी का होगा जेवर वैसा ही होगा, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक आत्मा क्या है, कहाँ है। हर एक आत्मा कहाँ विराजमान है, भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर। तो बाबा आकर हमें समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, माना हर शरीर में आत्मा है, तो जीव आत्मा कहा जाता है। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। हर शरीर में परमात्मा नहीं है, हर शरीर में आत्मा है। तो महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, ये जितने भी विशेषण हैं सब आत्मा के साथ जुड़ते हैं ना, परमात्मा के साथ तो नहीं जुड़ते। वो तो है ही परमात्मा, परम आत्मा।
तो आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पाठ बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस, यह फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। जिनको मुरली का शौक होगा वही सुनेंगे ना मुरली, वही यहाँ पढ़ाई करने के लिए आएंगे, वही अनुभव करेंगे, बाबा के साथ डांस करेंगे, भगवान की ज्ञान डांस देखेंगे, भगवान के साथ ताल से ताल मिलाएंगे, ज्ञान डांस करेंगे। तो जिनमें शौक होगा पढ़ाई का, तो बाबा कहते हैं बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार हैं, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, भगवान की पाठशाला। पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं। समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो न ज्ञान है न याद है, सिर्फ भावना के कारण बैठे हुए हैं। ज्ञान योग से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो बाबा कहते ये तो मुझे पता है कौन कैसा है, किसमें क्या है, इतना निश्चय है यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। ज्ञान याद ये सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ ये पता है कि ये बाबा है और हमको इनसे वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। देखो सरकार से अलग अलग तरह के प्राइज मिलते हैं। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी। कभी सुनी व देखी है? कभी शांत विश्व देखा है? हाँ, हमेशा शांति हो ऐसा देखा है कभी किसी ने? किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी? तुम प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। लाखों वर्ष का कल्प कह दिया है। देखो सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिरताज बनते हैं। पवित्रता का ताज होगा और रत्न जड़ित ताज होगा। तो हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुण वाले हैं ना। दैवी गुण वाला मनुष्य देवता। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वह सिर्फ गाते रहते हैं। अच्युतम केशवम, कृष्ण की महिमा है। कहते हैं अच्युतम केशवम, माना जो अपने पद से कभी च्युत नहीं होता, जो सदा एक रस है, जिसकी स्थिति एक समान है, जो कभी नीचे नहीं आता, हलचल में नहीं आता। नीचे नहीं आता माना स्थिति डावाडोल नहीं होती। तो अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है। तो बस जो लिखा है शास्त्रों में वो रट देते हैं, पढ़ देते हैं, रट्टू तोता बोलते हैं ना। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्म लोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है। तो ये साकार दुनिया जहाँ हम आत्माएं पाठ बजाते हैं, इसको दुनिया कहेंगे। वह है शांति धाम। बाप समझाते हैं मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। कहाँ बैठते हैं बाबा? अकाल तख्त पर, ब्रह्मा के तन में आते हैं ना। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते।
यह भी अभी सुनते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है। फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। पहला जन्म देखो सतो प्रधान, और अभी लास्ट में आ गए, तमो प्रधानता है। बाबा कहते हैं फिर फर्स्ट में जाना है। अभी 84वां जन्म, फिर पहले जन्म में जाना है। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा को भी कितना नशा चढ़ा जब पता चला मैं विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ। कितना डांस करते थे बाबा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु हूँ। तो बाबा कहते हैं कि जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु, विष अणु, जिसमें विष का जरा भी अणु न हो, नाम मात्र भी विष न हो, विकार न हो। तो बाबा कहते हैं विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों, शास्त्रों, सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती, फिर वह बनते हैं। क्या बनते हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो इनमें मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ। ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। गंगा सागर का मेला कोलकाता के पास में लगता है ना, बंगाल में। तो सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर मेला लगता है, बड़ा मेला लगता है, जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। यह वह बनते हैं। इनको वह बनने में, क्या बनने में? ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया, पत्थरों का धंधा छोड़ दिया, हीरो का धंधा। अब क्या चाहिए? सतयुगी राजाई, उसके लिए पुरुषार्थ करने लगे। तो विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, तो ये गदाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। देखो बाबा आ गए थे कराची, और जैसे ही सबने बाबा को पहचाना, अपना अपना घर छोड़कर आ गए। जिनको निश्चय हुआ शहर छोड़कर आ गए। बाबा ने नहीं भगाया, बाबा ने नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़कर आओ। जिसको अपना भाग्य बनाना था वो भाग कर आ गए। तो हाँ, भट्टी बननी थी। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, भक्ति में दिखा दिया कि कृष्ण ने गोपियों को भगाया। भट्टी बननी थी, उनका रोल ही था, पार्ट था, तो आ गए। अच्छा, कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। चलो मान लो भगाया भी कृष्ण ने तो पटरानी बनाया। देखो छोड़कर आ भी गए बाबा के पास में, तो पुरुषार्थ करके स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तभी कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, शिव बाबा पर, ब्रह्मा बाबा पर कितने कलंक लगे ना। देखो तभी कलंगीधर बने। 16 कलश संपूर्ण, पहला प्रिंस श्री कृष्ण कलंगीधर। तो कलंक लगा तो कलंगीधर बने। इसलिए कोई भी ग्लानि करे, निंदा करे, सहन करना है। क्या मिलने वाला है हमें, ये तो हमें ही पता है ना। तो बाबा कहते हैं आज जो ग्लानि कर रहे हैं वो कल गले लगाएंगे। कलंक लगा रहे हैं, तुम कलंगीधर बनोगे। तो कितनी ग्लानि करते हैं? कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। भगवान की ग्लानि कर दी कह के
कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, वो भी हमारे ही जैसा है। हम ही आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, हम ही भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि अहम शिवोहम कहने लग गए। तो अब आप समझाते हैं ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण हैं। हम आत्मा क्या है? परमात्मा तो परम आत्मा है ना, हम क्या हैं? हम भी ऊंचे हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, आत्माओं में उत्तम, संगम युगी मुख वंशावली ब्राह्मण पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण हैं, हम वही आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण है सबसे ऊंच कुल, इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे। डायनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? ये पान बीड़ी गुटखा शराब सिगरेट ये सब देवताओं के आगे रखते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं इनका। तो हम देवता हैं ना, हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? तो ये सब का सेवन नहीं करना है। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के मालठाल बनते हैं। श्रीनाथ द्वारे में देखो देसी घी का भोग बनता है। भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। आजकल तो प्रसाद की भी बिक्री होती है। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है, कितना भोग लगाते हैं मंदिरों में, देखो कितना चढ़ावा, कितने भोग। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी नहीं जो किसी चीज़ को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं। अभी देखो कितनी गंदगी है मंदिरों में, देखो हिंदुओं के मंदिरों में कितना भोग, कितना चढ़ावा, कितनी भीड़, कितना प्रसाद, कितनी गंदगी। ये सब क्या है? कितनी मक्खियाँ। हाँ, बाबा कहते ये सब कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। ऐसी बीमारी, ऐसी भीड़, ऐसी गंदगी कुछ भी नहीं होगा। जो अभी यहाँ है वो सतयुग में नहीं होगा। तो बाबा कहते बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। यह सब बीमारियाँ द्वापर से निकलती हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं तो सब तरह की बीमारी आ जाती है। तन मन धन, देखो सबकी बीमारी, सब काला, सब रोगी, सब ग्रसित। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है, तो निरोगी काया होती है और आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, जैसे कल हुआ, बस ऐसा लगता है ना कि बस अब सतयुग आया कि आया। पहले निरोगी थे, अभी रोगी हो गए, फिर से निरोगी हो जाएंगे। 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी हैं। योगी होंगे, योग युक्त होंगे, बाबा से जुड़े रहेंगे तो आयु भी लंबी होगी। भोगी होंगे, हाँ, भोग में लिप्त होंगे तो औसत आयु, अभी तो बाबा ने 40-45 कही, देख ही रहे हैं ना, और भी कैसे अचानक का खेल चल रहा है। तो युवावस्था में ही आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। जितना भोग बढ़ रहा है उतने ही इस तरह के केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो बाबा ने राज समझा दिया, योगी तो दीर्घायु और भोगी तो अल्पायु। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो, परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मास या वर्ष नहीं है, वो अधिक मास नहीं, एक वर्ष नहीं, ये नहीं। बाबा कहते हैं ये पूरा युग ही आत्मा को उत्तम बनाने का युग है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना। कौन सी बात याद रखनी है? कभी नहीं भूलना है। पावन बनना है तो मुझे याद करो, पावन बनना है तो मुझे याद करो। अभी भी यदि अपवित्र संकल्प हैं
बोल हैं, अपवित्र कर्म हैं, तो बाबा की याद से ही पवित्र होंगे। तो अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। दैहिक धर्म, खुद की देह, संबंध, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, सबका त्याग बुद्धि से। अब तुमको वापस जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है, तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो। अभी भी जुत्ती में है, माना मार्जिन है ना, अभी मंजिल दूर है, तो संपूर्ण पवित्रता को पाना है। बाबा कहते फिर नई मिलेगी। पुरानी जुत्ती आपे ही छूट जाएगी। संपूर्ण पवित्र हो गए, फिर नई जुत्ती मिलेगी, नई मिलेगी, नया शरीर मिलेगा। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। देखो माताओं बहनों का कितना मान करते हैं बाबा। कहते हैं तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। प्रकृति जीत है ना। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। शास्त्रों में क्या कह दिया? नारी नरक का द्वार है, और बाबा कहते हैं माताएं तो स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, धरती को भी पवित्र बनाती हैं। वंदे मातरम, ये भगवान कहते हैं। तो ये सब बातें कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरा, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। सर्विस करके दिखाना है। वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति हमारे चाल चलन व्यवहार से हर समय झलकनी चाहिए, औरों को होनी चाहिए। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। देखो देवताओं की महिमा करते हैं ना, नैन कमल, चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल। तो दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। तो देवताओं के हर अंग की तुलना कमल से की गई है। तो कमल जैसी पवित्रता, कीचड़ में रहते हुए, परिस्थितियों के बीच रहते हुए, इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए कैसे हमें मन बुद्धि से पवित्र रहना है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब कुछ एकदम पवित्र। क्यों? क्योंकि हमें पवित्रता के सागर की संतान, तो हमें भी पवित्रता का श्रृंगार करना है। स्लोगन, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। जैसे जो बैंक अकाउंट होता है ना, आपके यदि मित्र संबंधी अच्छे नहीं हो, कैसे बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, पता नहीं चलता है ना। देखो इसी तरह से बाबा कहते हैं, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। या कौन से खाते की बात है? जमा का खाता, जो हम बाबा के साथ सच्ची कमाई करते हैं, बाबा के पास आकर सच्ची कमाई करते हैं। यदि व्यर्थ का हमारा संबंध संपर्क है,
तो की कमाई भी चट हो जाती है। माया है, ये रावण है। कैसे धीरे धीरे उनके प्रभाव में, संग में आके उनका रंग लग जाता है। हम अपने मार्ग से, पथ से भटक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और जो कमाई हम कर सकते हैं उनके साथ से, संग से, उनके साथ समय बिताकर, हम वो भी यदि जमा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब खाली हो रहे हैं ना, तो फिर व्यर्थ से बचना है। बाबा कहते हैं हर तरह के व्यर्थ को समाप्त करो। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं, पहला, राजाई की प्राइज। तो सतयुगी राजाई की प्राइज लेना है, बाबा से इनाम लेना है। कैसे मिलेगा? बाप का मददगार बनना है, स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करनी है। दूसरा, ज्ञान डांस। बाबा को ज्ञान डांस करना कब अच्छा लगता है? जब सामने शौकीन बच्चे हों, पढ़ाई के योग युक्त बच्चे हों, तो बाबा की भी ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। तो हमें भी ज्ञान डांस करना है। तीसरा, कलंगीधर। कोई ग्लानि करता है, कलंक लगाता है, सहन करना है। बाबा ने कहा तभी कलंगीधर बनेंगे। चौथा, पवित्रता का श्रृंगार। अंग अंग हमारा पवित्र हो। और पांचवा, व्यर्थ की समाप्ति। हर तरह के व्यर्थ को अब जीवन से समाप्त करके समर्थात्मा बनना है। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। भागे भगवन को हमें प्यार भगवन भागे। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। उठ गया है मन का लंगर, गम की गलियां छोड़ गए। उठ गया है मन का लंगर, गम की गलियां छोड़ गए। पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर। पीछे मुड़ कर देखे क्या